आपको शॉट मिला डायरेक्टर सर। बहुत अच्छा था मास्टर जी, मुझे एक सेम शॉट दूसरे एंगल से चाहिए। ओके सर, टेक करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। गुड निहारिका, तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया, लेकिन पिछला वाला थोड़ा हल्का था। कैन यू मेक इट मोर एक्साइटिंग? ठीक है, इस बार आपको फीका नहीं लगेगा। लेट्स डू इट अगेन। टेक करते हैं, तो टेक करेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, वो ज़ेंगो टीवी से कुछ लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कुछ। विपुल, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शूट के टाइम कोई इंटरव्यू नहीं देती, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके। एंड उन लोगों को बोलो कि बैकअप के बाद आ जाए। ठीक है, ओके। मैं बात करता हूँ प्लीज। निहारिका रेडी? यस सर, रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम निहारिका जी की नई फिल्म की शूट पर हैं और उनकी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ दिल दहला देने वाले एक्शन स्टंट्स हैं जिन्हें वो खुद ही अंजाम दे रही है। अरे मैडम, आपको मालूम है स्टंट हो रहा है इधर। प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज साइड में हो जाओ, प्लीज। चलो इधर आओ। एक्शन! मास्टर जी, ये निहारिका कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? कुछ समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। निहारिका! 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 अरे यार, कोई एम्बुलेंस डॉक्टर को बुलाओ यार! अरे आप मुझे लेके मुझे नहीं लगता निहारिका जी बच्चे की। अरे ये क्या बोल रहे हो यार? मेरी फिल्म का क्या होगा? देखो, प्रोड्यूस डायरेक्टर को सलाह अपनी फिल्म की पड़ी हुई है, यहाँ तक कि मेरी जी की मौत हो गई। हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिल्म अभिनेत्री निहारिका जी की कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार पूरी तरह से जल चुकी है। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उनकी मौत हो गई है। थैंक यू सर। आज तो कॉलेज के दिन याद आ गए सर। ऐसे ही सुहाने मौसम में बैठ के हम लोग कॉफी हाउस में बड़ी मस्ती किया करते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब मशहूर अभिनेत्री निहारिका जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी आने वाली फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस कर रही थी। हाँ नो, बहुत बुरा हुआ। अच्छी एक्ट्रेस थी निहारिका। हाँ सर, अखबारों में आए दिन इसके बारे में खबर छपती रहती थी। ये अपने स्टंट्स खुद करती थी, बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करती थी। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। एक पल है और अगले पल पता नहीं हो ना हो। हेलो, क्या चली गई लाश? कहाँ है लाश? हो रही है। बड़ी बेरे में से लाश को काटा गया। पता पहले शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया, बाद में आग लगा दिया। हाँ सर, लेकिन बोरी पूरी तरह से जली नहीं।
लगता है आग बीच में घुस गई। सर, खूनी ने पूरी कोशिश की थी लाश को ठिकाने लगाने की, मगर जुर्म कभी छुपता नहीं है। एक काम करो, आसपास देखो, देखो कोई सुराग मिलता है। बॉस, आज तो आप लोगों को बताने के लिए इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है कि सुनोगे ना तो आप लोग खुशी से डांस करने लगेंगे। डांस? कौन से गाने पे सर? इसका कद 5 फीट 10 इंच है, इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और इसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। और मारा कैसा गया है? जलाकर? नहीं, जलाने से पहले इस आदमी को चाकू घोंप घोंप करके मारा गया है। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे बोरी में बंद करके ले जाया गया है जलाने के लिए। और सर, इस बोरी में से भी कोई सुराग मिला है। अच्छा, बोरी में से भी सुराग ढूंढ लिया? अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या मिला? सर, इस बोरी में से हमें विंजेट डिराइड नाम का एक लिक्विड पदार्थ मिला है। लिक्विड विंजेट डिराइड है क्या ये विंजेट डिराइड? तो इस लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादातर बैटरीज बनाने में किया जाता है, बड़ी बैटरीज जो इंडस्ट्रीज में काम आती है। इंडस्ट्रीज में काम आने वाली बैटरीज? मतलब बोरी में लाश डालने से पहले उसमें बैटरीज रखी गई थी। सर, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बैटरी वाली बोरी कहाँ से आई है, तब तो हम खूनी तक यूं चुटकियों में पहुंच जाएंगे। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि एक आदमी गायब हुआ है। उसकी भी 6 उंगलियां हैं। उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच। उसका नाम अजय है। 6 उंगलियां, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, 5 फुट 10 इंच। यही है वो जिसकी मौत हुई है। क्या रहता कहाँ है वो? मार्शिया नगर में रहता है सर। मार्शिया नगर। अजय कैसे हुआ सर ये सब? हमें शक है कि किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर, उनकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। किसी से दुश्मनी तो थी, तभी तो उनका खून हुआ है। अच्छा, अब आपको किसी पे शक है? हाँ? अजय का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, अजय बहुत ही अच्छे थे और दुश्मनी और लड़ाई से तो वो बहुत ही दूर रहते थे और बहुत ही क्रिएटिव थे। हमारा ये घर उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। ये एक एक चीज उन्होंने खुद बनाई है सर। अब इस घर की एक एक चीज मुझे उनकी याद दिलाएगी। मैम, संभालिए अपने आप को, यकीन कीजिए हम अजय के खूनी को नहीं छोड़ेंगे। आपने आखिरी बार कब देखा था अजय को? कल सुबह 11 बजे वो घर में क्रिकेट मैच देख रहे थे और अचानक से उन्हें कॉल आया और वो चले गए। मुझे क्या पता था सर कि आज के बाद वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आपको कुछ याद है कि उन्हें किसने फोन किया था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप हमें अजय का फोन नंबर दीजिए। फोन किसने किया और क्यों, ये हम पता लगा लेंगे। सर, यही है वो सिल्वर सी होटल जहां से अजय को आखिरी बार फोन आया था। चलो देखते हैं अजय से किसको काम पड़ा था। आइए सर, कौन सा रूम देखना चाहेंगे आप? एसी, नॉन एसी? अरे हमारा छोड़िए, आपको तो नॉन एसी की आदत होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, मेरे घर पर 2-2 एसी है। अरे 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 अरे, फिर तो इन्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी सर। जेल में एसी कहाँ होता है? जेल? कौन है आप लोग? और ये जेल वेल की बातें क्यों कर रहे हैं? CID? जी हाँ, CID। आपके होटल में से कल सुबह किसी ने अजय नाम के आदमी को फोन किया था? पता नहीं सर, मैंने तो नहीं किया था। तो शायद तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने किया हो या किसी गेस्ट ने। स्टाफ वालों को तो ये फोन इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है। शायद किसी गेस्ट ने किया होगा सर। कितने बजे आया था फोन? सुबह 11 बजे। 11 बजे? हाँ सर, मिस्टर विपुल ने 11 बजे यहाँ से फोन किया था। मिस्टर विपुल? किस कमरे में ठहरे ये मिस्टर विपुल? सर, उन्होंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चेकआउट कर लिया। तो फिर उनके डिटेल्स होंगे तुम्हारे पास? हाँ सर, बिल्कुल है। बस फिर उनका ID और बाकी सारे डिटेल चाहिए हमें।
दरवाजा खोल दे रहा? ठीक है तो फिर पूरा घर छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आप आ गए? सर लगता है यही विपुल है। जुर्म करके 9 तो 11 हो गया। सीआईडी से भागने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाए हैं। सर ये पेपर्स देखिए। सर ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर था। निहारिका? सर निहारिका तो वो फेमस एक्ट्रेस है जिसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके मैनेजर ने अजय को मारा? ये क्या चक्कर है? विपुल ने पिछले हफ्ते सीट कवर्स और सीट बेल्ट के प्लेट्स खरीदे थे। जी ये देखो, इतने सारे कार का स्केचेस। कहीं ये विपुल ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो नहीं? नहीं नहीं, ये विपुल तो निहारिका का मैनेजर है, वो जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। ओह, ये देखो, ये सारे बिल्स। इसने कुछ कार का सामान भी खरीदा था। ये जो स्केच है, ऐसा लगता है ये वही गाड़ी है जिसमें निहारिका का एक्सीडेंट हुआ। सर कहीं अजय और निहारिका का आपस में कुछ संबंध तो नहीं है? और शायद विपुल का ही हाथ तो इन दोनों के खून में। अजय की वाइफ को फोन करो, पूछो उसका निहारिका से कुछ लेना देना है। सर जी, ये निहारिका का कार का एक्सीडेंट होना और ये इसके घर पे कार के स्केचेस और ये स्पेयर पार्ट के बिल्स, कहीं इस विपुल का निहारिका की मौत में कुछ हाथ तो नहीं? 100% है, 100% है। तभी तो गायब है, मोबाइल भी बंद कर रखा है उसने। ओके सर, सर अजय और निहारिका का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, पहले तो निहारिका का अंतिम संस्कार रोकना होगा और यह भी पता करना होगा कि फिल्म के सेट पे निहारिका का एक्सीडेंट हुआ कैसे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस थी वो, हर शॉट में जान डाल देती थी। बिल्कुल, वो बड़े से बड़ा स्टंट बेझिझक करती थी। उसके सामने बड़ा से बड़ा एक्शन हीरो भी शर्मा जाए। जो हुआ बुरा हुआ यार। वैसे उसका अंतिम संस्कार कब है? आज दोपहर 3 बजे। आपको पहले कहीं देखा है? अरे कैसे नहीं देखा होगा, हमारे सर तो आए दिन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आते रहते हैं। इनका नाम है एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से? जी कहिए सर, यहाँ कैसे? निहारिका के खून के बारे में आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? निहारिका का खून? लेकिन निहारिका की मौत तो एक हादसा था। नहीं, हमें शक है कि उसकी मौत एक सोचा समझा प्लान था और खूनी ने बहुत चालाकी से उसे एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। ये क्या करिए आप मैडम, लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रोड्यूसर साहब। एक बात बताता हूं, जब निहारिका जैसे अच्छे स्टंट करने वाली आर्टिस्ट स्टंट करते वक्त मर जाती है, तब दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझा? हाँ सर, निहारिका के एक्सीडेंट से मुझे भी हैरानी हुई थी। ठीक 10 मिनट पहले उसने वही स्टंट बहुत अच्छे तरीके से किया था और अगले टेक में वो अपनी कार को पता नहीं काबू क्यों नहीं कर पाई। मैं बताता हूं, क्योंकि किसी ने उस गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी। छेड़खानी की थी, समझे? ये विपुल कहाँ है? विपुल निहारिका का सेक्रेटरी? जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। सर होगा यही कहीं।
क्यों? क्योंकि उसका फोन बंद है और ना ही वो घर पे है। कहीं आप लोग उस पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सिर्फ उस पर ही नहीं, आप लोगों पर भी, समझे आप? और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम शक सभी पर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विपुल और निहारिका इन दोनों के संबंध कैसे थे? अच्छे थे, दोनों में अच्छी बनती थी। अजय कुमार को जानते हो? नहीं, कौन है ये अजय कुमार। इन्हें कहीं पहले देखा है आपने, निहारिका के साथ या विपुल के साथ? नहीं, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। उस कार एक्सीडेंट का फुटेज देखना चाहते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है? आप निहारिका के पिताजी? मैं जगमन हूँ, रिश्ते में निहारिका का चाचा हूँ। भैया भाभी गुजर गए, 3 साल की थी निहारिका। माँ और बाप दोनों का प्यार देके मैंने उसे बड़ा किया है सर। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर बात थोड़ी जरूरी है। क्या बात है सर? हमेशा कहा कि निहारिका की मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। क्या? निहारिका का मर्डर? लेकिन उसका मर्डर कौन करेगा? आपको शक है किसी पे? नहीं। क्या निहारिका जी किसी अजय नाम के आदमी को जानती थी? अजय? कौन अजय? ये है अजय। क्या आपने उन दोनों को कभी साथ में देखा था? नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे भी निहारिका एक एक्ट्रेस थी, वो हजारों लोगों को मिलती थी। उसको खुद को पता नहीं था वो किससे कहाँ मिलती थी। वैसे विपुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? पता नहीं कहाँ गया। इस हादसे के बाद उसका फोन ही बंद आ रहा है। जगमोहन जी, मैं जानता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं होगा, पर अभी आप निहारिका का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्यों? हमें उसकी बॉडी फॉरेंसिक लैब लेके जानी होगी। इसलिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि निहारिका की मौत की वजह क्या है। ये सीन एडिट करने की हिम्मत ही नहीं होती है सर। जब भी निहारिका की मौत का भयानक हादसा देखता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं। हाँ विनय, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या करें। विनय, काम करो, पूरा का पूरा रिवाइंड करो और फिर से दिखाओ। जी सर। हाँ। एक मिनट विनय, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से दिखाओ। बस पॉज करो। देखा तुम लोगों ने? ऐसे नहीं लगता कि निहारिका जब गाड़ी की सीट पर बैठ रही थी तो वो कुछ परेशान थी? मेरा मतलब है कुछ अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। हाँ सर, सीट की सेटिंग के साथ छेड़खानी की है। एग्जैक्टली पूर्वी, जरूर सीट की सेटिंग के साथ छेड़खानी की गई है। सीट की सेटिंग में कुछ गड़बड़ की गई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, स्टंट शुरू करने से पहले निहारिका ने अपनी सीट एडजस्ट क्यों नहीं की? पंकज, काम करो, तुम एक्शन डायरेक्टर को बुलाओ, बुलाओ स्टंट मास्टर को। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ?
निहारिका की गाड़ी की सीट तुमने चेक की थी? चेक की थी सीट? की थी सर, सब कुछ ठीक था। कुछ ठीक नहीं था, समझे? वो सीट ऊंची है, जरूरत से ज्यादा। देखो इसमें। सॉरी सर, निहारिका को इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। क्या कहा? छोटी सी चीज? ये चीज छोटी सी है जिसकी वजह से निहारिका की जान चली गई, वो तुम्हें छोटी सी चीज लगती है? निहारिका बहुत बड़ी स्टार थी सर, वो इतनी छोटी चीजों के लिए एक्शन डायरेक्टर्स को दखलंदाजी नहीं करने देती। फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से तो कहना चाहिए था ना कि सीट ऊंची है। एक बार मैंने ऐसी गलती की थी तो निहारिका ने मुझे सबके सामने डांट दिया था। वो बोली कि वो अपना काम अच्छी तरह जानती है। कहने लगी अगर तूने ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तुझे इस फिल्म से निकलवा दूंगा। तो फिर हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने ये सब गड़बड़ की, निहारिका की जान ली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं भला इतनी छोटी चीज के लिए उसकी जान क्यों लूंगा सर? हाँ, मगर किसी ने तो जान ली है निहारिका की, समझे? किसी ने तो जान ली है। स्टंट की गाड़ी अच्छी तरह से चेक करते हैं जिसमें निहारिका की मौत हो गई। थैंक यू। पंकज जरा प्लीज मैग्नीफाइंग ग्लास देंगे? थैंक यू। सर कुछ बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो गए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आया हूँ क्या यहाँ पर? हाँ? सर प्लीज शांत हो जाइए। आपको पता है पंकज को मजाक करने की आदत है। तो इसको बोलो अपनी आदत सुधारे, ये तो मेरे सामने मत आए। अरे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? मैं भी तो सीआईडी ऑफिसर हूँ, मुझे भी तो जानना है कि क्या हुआ है। तो जान लो फिर। सर पंकज तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते, सर को अपना काम करने दो ना। अरे क्या हुआ सारंग के साहब? काम खत्म, निकल पड़े। पंकज कब सुधरोगे तुम? जब से सीआईडी में और सबको परेशान करके रखा हुआ है। हटो तुम यहाँ से। आइए सर आइए। काय को मुंह लगता है इन लोगों को? सर कुछ काम की बात पता चली? हाँ पता चली। क्या? अभिजीत ये कार जली नहीं है, इस कार को जलाया गया। इसे जलाया गया? हाँ। कैसे? मैं बताता हूँ। ये देखो अभिजीत। ये क्या है? ये रबर सॉल्यूशन है। रबर सॉल्यूशन? ये रबर सॉल्यूशन का इस्तेमाल शूटिंग में कार जलाने के लिए किया जाता है, पर निहारिका की फिल्म की स्क्रिप्ट में कार के स्टंट में कार जलाने का तो कोई सीन था नहीं। सर यानी शूटिंग के सेट पर स्टंट सीन का फायदा उठाया और ये रबर सॉल्यूशन का नाटक रचा ताकि निहारिका की मौत एक्सीडेंट लगे। करेक्ट। अभिजीत इस गाड़ी में एक और गड़बड़ है। क्या? जनरली गाड़ियों में 4 सीट बेल्ट होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 5 सीट बेल्ट है, क्योंकि मुझे 5 बकल्स मिले। 5 बकल्स? मतलब एक एक्स्ट्रा बकल है। सर हमारा शक सही निकला, किसी ने गाड़ी की सीट के साथ छेड़छाड़ की है। अभिजीत ये गाड़ी तो अच्छी तरह से चेक कर ली है, फॉरेंसिक में जाकर के देखते हैं निहारिका की लाश क्या बोलती है।
कोई नया सुराग मिला है क्या? बॉस, एक ऐसा सुराग मिला है जिसने इस केस को और ज्यादा उलझा दिया है। क्या मतलब? बताता हूं। सालुंके साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पंकज के लिए राजगद्दी तैयार कर रहा हूं। पंकज, इधर आओ। इस कुर्सी पे बैठ जाओ। कैसे बैठूं सर? ये कुर्सी तो गंदी है। कोई नहीं, बैठो बैठो। सर मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो ना यार, बैठो। ऐसे नहीं पंकज, पीठ लगा के बैठो। सर कुछ कहिए ना सालुंके सर को, मुझसे बदला निकाल रहे, मेरी शर्ट खराब कर रहे हैं। सालुंके तू क्या कर रहा है जरा मुझे बताएगा? अभी बताता हूं बॉस, एक मिनट, बैठो। यस। अब बॉस, अब मान लो ये पंकज नहीं है, निहारिका है, और ये कुर्सी उस जली हुई कार की वो सीट है जिस पर निहारिका की मौत हुई थी। तो बॉस, निहारिका की सिर्फ पीठ पर उस जली हुई कार की कुर्सी के अंश मिलने चाहिए, सिर्फ पीठ पर, जैसे कि पंकज की पीठ पर मिले। मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है सर। यहाँ पे कार के सीट के पार्टिकल्स निहारिका के सामने वाले हिस्से पे भी मिले, उसके पेट पे, उसकी गर्दन पे और उसके चेहरे पे भी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, ऐसा कैसे हुआ? गाड़ी के सीट कवर्स के टुकड़े निहारिका के शरीर के सामने वाले हिस्से पर मिले हैं और नए सीट कवर्स के बिल्स उस विपुल के घर से हमें मिले। तो जरूर ये सारा चक्कर इस विपुल का ही है। विपुल, उठाओ इस विपुल को और उस जली हुई गाड़ी को फिर से चेक करो। सर, इस गाड़ी की पहेली तो दलदल से भी ज्यादा गहरी है। क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आएगा श्रेया, आएगा। हर सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही छिपा रहता है। कार के अंदर इन एक्स्ट्रा बकल का राज इसके अंदर ही छिपा होगा। सर अरे को काम हो गया? हो गया सर, विपुल के ठिकाने का पता चल गया है। चलो दिखाओ कहाँ पे। अरे अभिजीत, कहाँ चल दिए? विपुल को पकड़ने जा रहे थे। आप कुछ बताने आए क्या सर? हाँ, ऐसी चीज बताऊंगा अभिजीत कि समझो केस सॉल्व हो गया। क्या आपको पता चल गया कि खूनी कौन है? हाँ। रिंकू, तुम्हारी खबर पक्की है ना? विपुल पानी के रास्ते ही शहर छोड़ के जाने वाला है? 100% पक्की खबर है साहब। अगर झूठ बोला तो अपनी मुँह छुड़वा लूंगा और आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। विपुल यहीं जाने वाला है साहब।
सर वो देखो वो पीछे ऑटो से आ रहा है। छोड़ना नहीं उसे। छोड़ना नहीं रजत। सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच सका, तुम कैसे बच जाओगे? मुझे माफ कर दो सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस खेल में जरूर था, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है सर। मालूम है लंगूर की तुम, हमें सब मालूम है असली खिलाड़ी कौन है। सिर्फ इतना बता, कब आने वाला है? अरे चलो, जल्दी करो, चलो। क्यों मैडम, इतनी जल्दी भी क्या? अरे अरे अरे, अपने फैंस को ऑटोग्राफ तो दे के जाइए निहारिका जी, हैं? अरे 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 अरे, संभाल के, अगर गिर गई तो हमें पानी में उतरना पड़ेगा। निहारिका जी, मैंने सुना है आपको स्टंट करने का बड़ा शौक है, तो 2-3 स्टंट मुझसे भी सीख लीजिए। मैंने एक मासूम औरत को मार के खुद अपनी मौत का नाटक रचा। क्यों नाटक किया अपनी मौत का? क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। सात्विक गैंग का नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने? सात्विक गैंग, वही ना जो फ्रांस से ऑपरेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग। हाँ, वही। मैं फ्रांस में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी और वहाँ भी मेरी मुलाकात सात्विक गैंग के कुछ लोगों से हुई और उन लोगों ने मुझे करोड़ रुपए देने का वादा किया और बदले में ये चाहती कि मैं उनकी जड़ें इंडिया में फैलाने में मदद करूं। इस देश में रहती उसी को जुर्म की खाई में धकेलने चली थी तुम। ऐसा नीच काम करने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? वो लोग मुझे 20 करोड़ दे रहे थे और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना तो वो मुझे ही मार डालते। तो हमारे पास चली आती, कानून की मदद लेती। अगर नहीं, 20 करोड़ रुपयों की लालच में
साथ दे दिया तुमने उनका, है? एक रिपोर्टर जान गया था कि मैं साथ में गैंग के साथ मिलकर काम करती हूँ और वो पूरे मीडिया में बात फैला देता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो तुम्हें लगा कि सारी दुनिया में तुम्हारी असलियत फैल जाएगी, हैं? इसलिए यहाँ से भागने का प्लान बनाया और उसके लिए अपनी नकली मौत का नाटक रचाया, है ना? हाँ, प्लान तो बनाया था मैंने, मगर आप लोगों ने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। सीआईडी के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, समझी? कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये जली हुई कार की मिस्ट्री सॉल्व कर देता हूं। कार की सीट पर एक्स्ट्रा बकल इसलिए लगाया हुआ था ताकि निहारिका उस सीट में कुछ छिपा के ले जा सके। छिपा सके? हाँ। क्या सर? लाश, एक औरत की लाश। लाश? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका जी ने सीट के अंदर लाश रखी थी। मैं समझाता हूं पंकज, ये देखो, ये है कार की असली सीट। इस सीट पर निहारिका ने एक लाश छिपा करके रखी और फिर इस लाश के ऊपर एक और नकली सीट बना करके रख दी और उस नकली सीट पर निहारिका जाकर के बैठ गई। निहारिका इसलिए अनकंफर्टेबल थी क्योंकि ये असली सीट पर नकली सीट लगाई हुई थी, उसकी हाइट कुछ बढ़ गई थी। जब कार में आग लगी तो निहारिका यहां से भाग गई और आग की वजह से इस सीट में छिपी हुई लाश सीट से निकल करके बाहर आई और नकली सीट पर जाकर के सामने की तरफ से टकराई। और जो लाश के सामने की तरफ हमें जो सीट के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस नकली सीट के थे। ओह, मतलब जिसे हम निहारिका की लाश समझ रहे थे वो कोई और थी? एग्जैक्टली। तो फिर निहारिका की लाश कहाँ है? अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जिसे हम निहारिका समझ रहे थे वो निहारिका कतई नहीं है, वो कोई और है। और ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं। ये रिपोर्ट देखो अभी जी। इस रिपोर्ट के अनुसार निहारिका की एक शूटिंग में स्टंट के दौरान उसके घुटने बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और इसलिए उसके घुटनों में स्टील के स्क्रू लगाए गए थे। और ये स्टील के स्क्रू आपको मिले नहीं? बिल्कुल नहीं मिले। अब सोचो, लाश जल सकती है, हड्डियां जल सकती हैं, लेकिन स्टील के स्क्रू तो नहीं जल सकते। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? वो भी मैच नहीं होता। मतलब ये सारा किया धरा निहारिका का ही है। और अजय, अजय को क्यों मारा तुमने? अजय बहुत क्रिएटिव था। उसने तो मेरे लिए एक ऐसा फायर प्रूफ बॉक्स बनाया था जिसमें बैठ के मैं आराम से चलती गाड़ी से बच गई। और उस बेचारे को भी मार दिया ताकि कोई सबूत न बचे तुम्हारे खिलाफ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर रिस्क तो तुमने उसी वक्त ली जब तुम एक एक्टर से मुजरिम बन गई। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना है, फांसी का ऑर्डर आने तक। नहीं। हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके? ये लोग रास्ते में साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं? पहले तो गलत लेफ्ट ले लिया, अब गलत राइट। ऐसे तो मैं सारी रात यहीं पे चक्कर लगाती रहूंगी। ये एसी को क्या हुआ? इसे भी अभी खराब होना था। उफ। गोली की आवाज ये कहां से आई? शायद 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 इधर से आई होगी। देखती हूँ।
आकाशी जी, पूरा फार्म हाउस तोड़ाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत मरम्मत कराते तो भी चल जाता। गुनीत जी, मैं एक बार आपको बोल चुकी हूँ, मैं आपको बार बार नहीं कह सकती कि मुझे ये पुराना फार्म हाउस नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ नए सिरे से नए तरीके से चाहिए, अपनी तरह। मैडम, आप लोग का बजट भी तो नहीं है ना? आपने पहले जो बजट बोला था उसमें मैंने माना था ना, फिर अचानक आपने सारा का सारा बजट दुगना कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब जो कुछ भी हो आप इसी बजट में सबका सब करके दीजिए। लेकिन मैडम, सीमेंट का भाव 2 गुना हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता गुनीत जी, आप इसी में कीजिए जो कुछ करना है। ये गुनीत भी ना खामखा आकाशी से बहस किए जा रहा है। आकाशी से कोई नहीं जीत सकता। मैं सरहद पे दुश्मन से लड़ सकता हूँ, पर आकाशी से कभी नहीं। कर भाई कर, बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी करो। और कितना समय लगेगा? बस साहब, थोड़ा सा रह गया बस। मान नहीं रहा है, क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, देखते हैं। चेतन जी, चेतन जी, ये यहाँ कैसे? कमाल है, इस ईंट पर 2-2 गोलियां धसी हैं। कहाँ मिली है आपको? ये वो वहाँ मिला मुझे। ये गोलियां यहाँ आई कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जगह तो काफी दिन से बंद पड़ी है। इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। कौन? आओ आओ दया। और केतन? काफी सालों बाद मिले। अभिजीत कैसा है? अभिजीत ठीक है। नमस्ते भाभी, ये इंस्पेक्टर सचिन और ये श्रेया। नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे याद किया? क्या बात है सर? कुछ परेशान लग रहा है? हाँ दया, ये देखो, ईंटों पर गोलियां धसी हैं और ढूंढने पर इस पतरे पर भी गोलियों के निशान मिले। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। गोली के निशान? सर लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। हाँ कोई हादसा हुआ और शायद गोलीबारी हुई होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मिला है? नहीं, और कुछ तो नहीं। सर, अगर गोलियां चली थी तो किसी ने आवाज तो सुनी होगी। हाँ आवाज तो सुनी होगी। ये फार्म हाउस कब खरीदा तुमने? यही हाल ही में। कोई मिस्टर संजीव है, उनसे। वैसे पता चला कि काफी सालों से वो यहाँ नहीं आए हैं और ये फार्म हाउस भी काफी सालों से बंद पड़ा है। और रिनोवेशन के लिए तुमने ये फार्म हाउस तोड़ दिया। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कमरे में क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। शायद इस बारे में तुम्हारी मदद मिस्टर गुनीत कर सकें। गुनीत? हाँ, ये मेरे आर्किटेक्ट हैं। जी सर। अच्छा, ये पतरा और ये ईंट कहाँ मिला था? सर आइए बताता हूँ। वो ईंट और पतरा यही मिला था सर। अच्छा, जब इस फार्म हाउस को तोड़ा गया था उस वक्त यहाँ क्या था? सर यहाँ एक कमरा था और उसकी फ्लोरिंग इन टाइल्स से बनी हुई थी। ठीक है सचिन, ये जो मलबा है इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और आसपास के इलाके में जाके पूछते हैं। अभी जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है उस फार्म हाउस पर। हाँ सर, अजीब बात है कि इतनी सारी गोलियां चली हैं। 2 गोली दीवार पे भी मिली, 2 गोलियों के रिकोशे होने का निशान है स्टील की प्लेट पे। फिर भी किसी के घायल होने या मरने का कोई सबूत नहीं मिला सर। वही तो, जरूर कोई न कोई साजिश रची गई है उस फार्म हाउस में। सर, ये मिस्टर संजीव है सर, वो फार्म हाउस पहले इन्हीं का था। आइए। सर, ये सच है कि वो फार्म हाउस पहले मेरा था, लेकिन वहाँ कब और क्यों गोलियां चली इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है सर। ये लो, सुन लिया अभी? इनके फार्म हाउस में गोलियां चली मगर इन्हें पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ सर। कैसे यकीन करें आपकी बात? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। क्या ये? कोर्ट के कागजात हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि केतन और आकाशी को ये फार्म हाउस बेचने से पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था। 2003 से ये फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में था सर। और 2 महीने पहले जैसे ही कोर्ट का फैसला मेरी फेवर में आया, मैंने तुरंत ये फार्म हाउस केतन और आकाशी को बेच दिया। आकाशी और केतन को बेच दिया? ये नीलांजना कौन है? नीलांजना मेरी आंटी है सर। और इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा था ना, वो इसी के साथ चल रहा था, मेरी आंटी नीलांजना के साथ। तो आपके मुताबिक 2003 से यानी 9 साल से इस फार्म हाउस में कोई नहीं रह रहा था, ये बिल्कुल खाली पड़ा था? जी सर। और जब वो फार्म हाउस खाली पड़ा था तो यहाँ पर किसी के मारने मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी गोलियां तो चली है ना संजीव जी आपके फार्म हाउस में? आपकी आंटी नीलांजना से भी मिलना पड़ेगा अभिजीत। इस फार्म हाउस के आसपास जो गांव है वहां भी जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। किसे पता था कि केतन वो फार्म हाउस खरीदेगा और वहां पे गड़े मुर्दे पाए जाएंगे?
सर हो सकता है यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। और सर इसी चक्कर में शायद यहाँ गोलीबारी हुई होगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें पता करना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। वो देखिए सर, गाड़ी। सर वहाँ जो आदमी बैठा है शायद उसे कुछ पता हो। चल के देखते हैं। सर ये तो हकीम की दुकान लग रही है। हकीम की दुकान ऐसे सुनसान जंगल में। हाँ, ऐसी जगह पे। सुनो भाई साहब। जी, आप लोग शहर से इतनी दूर इस सुनसान जगह पे कैसे? हम यहाँ कुछ तहकीकात करने आए। कैसी तहकीकात? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कब से? तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आप तहकीकात किस बात की कर रहे हैं? वो यहाँ कंसारा के जंगल में एक फार्म हाउस है, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अच्छा, वो फार्म हाउस जो अभी अभी बेचा गया वो? हाँ भाई। अच्छा, कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले वहाँ पे गोलीबारी हुई थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कुछ मालूम है आपको? नहीं साहब, मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और 5 बजे चले जाता हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा साहब। हो सकता है गोली चलने की आवाज सुनी हो आपने? नहीं साहब, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, 2-3 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। कैसी अजीब बात? क्या हुआ था? उस फार्म हाउस के पास एक गाड़ी मिली थी। गाड़ी? कब पाई गई थी गाड़ी? कौन था उसमें? 2010 में गाड़ी मिली। गाड़ी खाली थी, धीरे धीरे बच्चों के खेलने की साधन बन गई और उसमें जो सामान था वो गाँव वाले लेके गए। कैसा सामान? एक औरत का बटुआ था और एक अटैची थी, उसमें औरत के कपड़े थे। औरत के कपड़े? हाँ। आपने पुलिस में खबर नहीं की? जी नहीं, किसी ने जरूरी नहीं समझा। अब वो गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी कंसारा जंगल के पास मिलेगी और बच्चे लोग उसमें लुपा छुपी खेलते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो अपना सामान भी तो साथ ले जाएगा ताकि कोई सुराग ना छूट जाए। हो सकता है वो लड़की वहाँ किसी काम से उतरी और वापस लौटी ना हो। उस गाड़ी की तलाशी लेते हैं, चलो। देखो कौन आया। हेलो बच्चों, मेरा नाम दया है। आप लोगों का नाम क्या है? मेरी माँ ने कहा है कि किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। क्या? बहुत सही कहा आपकी माँ ने। खुद ये देखो, सीआईडी। हम लोग सीआईडी से हैं, सोचा आप लोग कुछ बता सकते हैं। अच्छा, सीआईडी अंकल हो? हाँ। वैसे किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? ये गाड़ी कहाँ से मिली आप लोगों को? वो फार्म हाउस के यहाँ से। हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमारे बाबा और चाचा उन्होंने हिम्मत रखकर गाड़ी में देखा तो किसी औरत का बटुआ और अटैची मिली। बहुत दिनों तक ये गाड़ी वहाँ ही खड़ी थी। इस गाड़ी को लेने कोई नहीं आया था, इसलिए हमारे बाबा ने इस गाड़ी को धक्का मारकर यहाँ खड़ी कर दी। अब हम इसमें लुका छुपी और पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। क्या? बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग गाड़ी का। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग कहीं और जाके खेलो और हमें अपना काम करने दो। हाँ, चलो भागो भागो भागो। गाड़ी की तलाशी लेते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। कहाँ? ये देखिए सर ये पावती मिली अंदर से। ये तो किसी पेट्रोल पंप का रिसीट है। 5 नवंबर 2010 को इस गाड़ी वाली औरत ने इस गाड़ी में पेट्रोल भरा था। सर पेट्रोल पंप पे जाके पूछताछ करें? लगता नहीं कोई फायदा होगा। जरूरी नहीं कि उस दिन जिस आदमी ने इस गाड़ी में पेट्रोल डाला हो वो आज भी वहीं पे काम कर रहा हो। सचिन ने काम कर रहा हो। गाड़ी का चेसिस नंबर निकालो और आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर आई। जी कहिए। नीलांजना जी? जी हाँ, मेरा नाम नीलांजना है। बात क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस की तहकीकात करने यहाँ आए हैं। आपके भतीजे संजीव ने आपके बारे में बताया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने फोन पे सारी बातें बताई थी और ये भी कहा था कि आप लोग आने वाले हैं। आइए ना, अंदर आइए। आइए।
आप यहाँ पे अकेली रहती है या? जी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। वैसे संजीव ने आपको बताया होगा कि उसके और मेरे बीच में फार्म हाउस को लेकर काफी अरसे से कोर्ट केस चल रहा था और फिर उसी दौरान वो फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में आ गया। तो संजीव ने आपको फार्म हाउस पे जो गोलीबारी हुई उसके बारे में भी बताया होगा? जी हाँ, बताया था। बात यह है कि वो फार्म हाउस बहुत अरसे से खाली पड़ा था, तो हो सकता है कि बाहर के कोई लोग उसमें घुस आए और उसे खाली देकर उसका गलत इस्तेमाल किया। इतने सालों से आप या आपके परिवार का कोई आदमी फार्म हाउस पे देखरेख के लिए नहीं गया क्या? देखिए, हम या तो वकील के साथ या कोर्ट के ऑफिसर्स के साथ वहाँ कभी ना कभी गए थे, नहीं तो वो वीरानी पड़ा रहता था। इतने बड़े फार्म हाउस को आपने ऐसे ही छोड़ दिया था? सिक्योरिटी के लिए कोई वॉचमैन या गार्ड नहीं रखा था? बात यह है कि संजीव और मैं कोर्ट केस के मामले में इतना उलझे हुए थे कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, अच्छा, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आपने अचानक फार्म हाउस से अपना हिस्सा छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? आखिर आपको भी फायदा होता ना? जी, हो सकता है कि मुझे इससे फायदा होता, लेकिन जैसा कि मैंने आप दोनों को बताया कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं इस कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, बस इसीलिए परेशान होकर मैंने ये फैसला लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मनूस फार्म हाउस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है नीलांजना जी, अभी हम लोग चलते हैं। जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। जी, थैंक यू। सर, 2010 में ये कार इस फार्म हाउस के बिल्कुल पास में खड़ी थी। एक लड़की जंगल के बीचों बीच इसी फार्म हाउस के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है, गाड़ी के अंदर अपना सारा सामान छोड़ के गायब हो जाती है। वही तो, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है अभिजीत? ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है ना सर। इस फार्म हाउस के शूट आउट में और इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ, और फिर गाड़ी में क्या हमें कोई हाथापाई के निशान मिले या तोड़फोड़ के निशान? नहीं सर, गाड़ी के आसपास, गाड़ी के अंदर सब कुछ सही सलामत है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अभिजीत, वो लड़की जरूर उस फार्म हाउस की तरफ ही गई है, फार्म हाउस की तरफ। जी सर, फार्म हाउस के चारों तरफ जंगल है, कोई बस्ती नहीं है, कोई मकान नहीं है, तो जाएगी कहाँ? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो उसे। लेकिन अभिजीत, अगर इस गाड़ी के बारे में हमें और कुछ इंफॉर्मेशन मिले ना, तो लड़की के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। सर, इस गाड़ी के चेचिस नंबर से ट्रैक किया जा रहा है इसे। बहुत जल्द गाड़ी की और लड़की की कहानी सामने आ जाएगी। आसान के क्या? सर, हो रही। श्रेया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है जहाँ से भाड़े पे गाड़ी ली गई थी? हाँ सर, यही वो जगह है। तुझे फिर से छुट्टी चाहिए? जी साहब। एक काम करता हूँ, तुझे लंबी छुट्टी के लिए भेज देता हूँ, ठीक है? साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है साहब, सोच के बताइएगा। कहिए। भाई साहब, कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे रेट फिक्स हैं। देखिए भाई साहब, हम आपकी गाड़ी लेने नहीं आए। जो आपकी गाड़ी गुम हुई है उसके बारे में हम कुछ बताने आए। हम लोग सीआईडी से। अच्छा, मेरी सफेद मैट गाड़ी मिल गई? आपको कैसे पता हम उसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैडम, 3 साल पहले वही सफेद गाड़ी तो चोरी हुई थी, कहाँ है वो? आपकी वो गाड़ी हमें कंसारा जंगल के पास से मिली। कंसारा के पास वाले जंगल में? जी हाँ, कंसारा जंगल। आप ये बता सकते हैं कि वो गाड़ी आपसे भाड़े पे किसने ली थी? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये गाड़ी एक लड़की ने भाड़े पर ली थी 3 दिन के लिए, 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक के लिए। लेकिन 5 नवंबर की रात को 10 बजे अचानक उसका फोन आया कि मैं कल सुबह आपकी गाड़ी लौटा दूंगी। लेकिन वो कभी वापस आई ही नहीं। आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम। अब मैडम, अगर वो लड़की मिले तो उसे मेरे पास ले आइएगा, मुझे सब हिसाब किताब चुकता करना है उससे। अच्छा, ये बताइए कि आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई? सर, कंप्लेंट की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरी गाड़ी कंसारा कैसे पहुंच गई? देखिए, अभी तहकीकात चल रही है, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये बताइए कि ये गाड़ी ली किसने थी? आप उस लड़की का नाम बता सकते हैं? हाँ, मुझे बराबर याद है। उस लड़की का नाम था रिधिमा। रिधिमा? फिर तो एड्रेस भी होगा आपके पास। जी। ये टेस्ट करने के बाद किसे पता था ये नतीजा सामने आया? सर, ये तो कोई और ही चक्कर लगता है। तुम ठीक कह रही हो तारिका, मुझे भी यही लगता है। हाँ सालुंके, क्या पता चला? बॉस, यूं समझ लो कि भागते चोर की लंगोटी पकड़ में आ गई। देख सालुंके, गोल गोल बातें बनाना बंद कर और काम की बात कर। देखो, ये तो सबको पता है कि वहाँ फार्म हाउस में गोलियां चली थी। उसमें से 2 गोलियां ईंटों पर जाकर के लगी और बाकी की गोलियां टीन से टकरा करके लौट गई। यार सालुंके, हमें तो वहां से सिर्फ 2 ही गोलियां मिली, बाकी गोलियों का तो पता ही नहीं।
एक बात और, उस गोलीबारी में या तो किसी की मौत हुई है या कोई बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल हुआ है? ये तो पूरे यकीन के साथ कह सकता है। हाँ सर, ये टाइल्स जो हमें फार्म हाउस से मिले हैं, इस पे कुछ निशान है। ये देखिए, ये जगह जगहों पर फीके पड़ गए और कुछ टेस्ट से ये पता चला है कि इस पे केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। केमिकल? वो किस लिए? खून साफ करने के लिए। खून साफ करने के लिए? मतलब हमारा अंदाजा सही था। बिल्कुल बॉस, आपका अंदाजा एकदम सही था और उसका सबूत है ये टाइल। इस टाइल का रंग केमिकल और खून की वजह से ऊपर से थोड़ा सा उड़ गया है, लेकिन उस वक्त जो खून बहा वो इसके इस जॉइंट में, यहाँ जोड़ों में आकर के जम गया, सूख गया और ये अभी भी मौजूद है। अच्छा, ये खून से क्या पता चला तुझे? बॉस, इस खून में मुझे 3 अलग अलग लोगों का खून मिला है, जिसमें से 2 औरतें हैं और 1 आदमी। क्या कहा तूने? मतलब जब फार्म हाउस में गोलियां चली तब वहां पर 3 लोग मौजूद थे? 3 लोग? अच्छा, क्या उम्र हो सकती है उन लोगों की, कुछ बता सकता है? हाँ बस, उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच, दूसरी औरत की उम्र है कोई 55 से 60 साल के बीच और आदमी की उम्र है 35 से 40 साल के बीच। अब इसमें से किसकी मौत हुई है और कौन जख्मी हुआ है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तीनों अलग अलग उम्र के लोग? सर, ये तीनों फार्म हाउस में करने क्या गए थे? वो तो हम पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पता लगा लेंगे। अच्छा सारंगी, ये खून कितना पुराना है? बॉस, ये खून कोई 3 से 4 साल पुराना है। 3 साल पुराना? हाँ अभिजीत, अच्छा रिद्धिमा की माँ के साथ बात हो गई? तो बस रिद्धिमा की माँ जी को ब्यूरो में बुला लो। हाँ अंकिता जी, प्लीज प्लीज देखिए, आप उम्मीद मत हारिए, परेशान मत होइए। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से मेरी इन आंखों ने अपनी बेटी को देखने की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। एसीपी साहब, प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए, मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं? अंकिता जी, सच कहूं तो आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना जरूर कह सकता हूं कि हमें कंसारा वाले जंगल में एक गाड़ी मिली है। वो गाड़ी आपकी बेटी रिद्धिमा ने 3 दिन के लिए किराए पर ली थी। क्या गाड़ी किराए पर ली थी? लेकिन रिद्धिमा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा, 5 नवंबर 2010 को जब आपकी बेटी गायब हुई, उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 25 साल थी। उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच। रिद्धिमा की फोटो है आपके पास? जी है। आपने इनके गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? जी हाँ, करवाई थी, लेकिन पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाई। अगर आप लोग पता कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत, इनका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। आपको एतराज ना हो तो हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट? मगर किस लिए? अब कैसे बताएं आपको, वाकई आपकी बेटी के बारे में हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। जब आप लोगों को जवाब मिल जाए तो मुझे इत्तला जरूर करिएगा। जी जरूर बताएंगे आपको। हमारा ऑफिसर आपको घर छोड़कर आएगा। निखिल सर, कहीं इनका डीएनए मैच न कर जाए। हाँ अभिजीत, मुझे भी डर इसी बात का है कि कहीं ये डीएनए मैच न हो जाए। उस गोलीबारी में कौन घायल हुआ, कौन मरा, ये तो उस फार्म हाउस में जाकर ही पता चलेगा। वैसे तो आप सभी लोग जरा परेशान होंगे ना कि आप लोगों को यहाँ इस फार्म हाउस पर क्यों बुलाया मैंने? देखिए सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है ये मनोज फार्म हाउस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब मैं सब कुछ बता चुकी हूँ
तो फिर दोबारा मुझे यहाँ बुलाने का क्या फायदा? फायदा क्या, नुकसान क्या, ये हम तय करेंगे मैम। एक मिनट सर, आपका कहने का मतलब है कि क्या ये सब हमने? मैंने कब कहा कि ये सब तुमने किया? हम तो सिर्फ हमारे सवालों का सही सही जवाब चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जो भी सवाल करना है इनसे कीजिए ना, मिस्टर केतन से। फार्म हाउस तो मैं इन्हें बेच चुका हूँ सर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है आपका? आपका कहने का मतलब है कि ये सब मैंने किया है? अरे ये फार्म हाउस तो आप ही ने तुड़वाया है ना। क्या मतलब? देख लिया, सुन लो, मैंने तुमसे मना किया था कि ये फार्म हाउस मत खरीदो, पर तुम हो कि अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनती हो। अब भुगतो। इस फार्म हाउस में तीन लोगों पर हमला हुआ है, तीन लोगों पर। उसमें 2 औरतें थी और एक आदमी था। पता नहीं कौन घायल हुआ और किसकी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम लोग आपसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको जो कुछ बताना या पूछना है आप ये संजीव जी से पूछिए। सर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं तो खुद यहाँ पर कई सालों के बाद आया हूँ, फिर मुझे क्या पता कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आप नहीं बता सकते तो फिर आप बताइए ना नीलांजना जी। कई सालों से तो तुम दोनों के बीच में इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट का केस चल रहा है ना? जी ठीक कहा आपने। करीब 10 साल से ये कोर्ट केस चल रहा था और इसी वजह से संजीव और मेरे बीच में मनमुटाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ आप ही ने किया संजीव से बदला लेने के लिए? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? तो ठीक है, तो केतन जी आप ही बताइए, जब ये फार्म हाउस आपने खरीदा था तो इसकी हालत कैसी थी? ये फार्म हाउस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, अरे ये तो खंडर जैसा दिखता था। चारों तरफ से दीवारें टूट रही थी। मैंने सोचा इसे रेनोवेट करा लेते हैं, बस इतना ही। रेनोवेट कर रहे थे, मगर इतनी भी क्या दिलचस्पी इस जगह में? देखिए, जगह मुझे पसंद आ गई थी और कुछ नहीं। ये जगह आपको पसंद आ गई, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना? आसान के बोल। क्या तो मेरा शक सही निकला है ना? ठीक है, ओके। इस फार्म हाउस का मलबा जो हमने साळुंखे के पास भेजा था, उसके टाइल्स के ऊपर साळुंखे को कुछ खून की ट्रेसेस मिली। उसमें से एक खून का डीएनए अंकिता जी के साथ मैच होता है। यानी सर 25 से 30 साल की लड़की रिद्धिमा यानी अंकिता जी की बेटी है? हाँ। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिद्धिमा यहाँ पे करने क्या आई होगी? रेडी, सारे सवालों का जवाब यहाँ है, यहाँ पर। खोदो इस जगह को। निखिल, जोर से। अरे ये आप सब क्या कर रहे हैं? हमने हाल ही में इस जगह को खरीदा है और आपने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। आप प्लीज जरा हमें अपना काम करने देंगी? जाइए आप प्लीज, बाहर खड़े हो जाइए, जाइए प्लीज। आकाशी प्लीज बात को समझा करो। प्लीज आप वहाँ खड़े हो जाइए। देखो, अब ये केस सीआईडी वालों के हाथ में है। पता तो चलना चाहिए ना कि क्या हुआ यहाँ पर। सर। हाँ? कंकाल? कंकाल है? जी सर। संभाल के निकल, संभाल के मिट्टी साफ करनी। सर ये दोनों कंकाल तो औरत के हैं। हाँ, पता नहीं कितने सालों से दफन हुए हैं यहाँ पर। रेडी, काम करो, जरा खोदो और देखो कहीं उस आदमी को भी यहाँ पर नहीं दफना हुआ। संभाल के, आराम से आराम से। लगता है इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। इसकी उम्र 25 से 30 साल की? एक बात और, वो क्या?
इस ज्यादा उम्र वाली औरत को गोलियां मारी गई हैं 2, और इस यंग लड़की के सर पे वार किया गया किसी भारी चीज से। सर अगर गोलियां चली हैं तो फिर उनके पास गन भी होगी, और गन थी तो फिर लड़की के सर पे भारी चीज से वार क्यों किया? वही तो। साउंड के इनके चेहरे बन गए? हाँ, इन दोनों के चेहरे लगभग तैयार हैं। मैं देखता हूं। सर मुझे लगता है उस आदमी ने ही इन दोनों औरतों का खून किया है, और ऐसा करते वक्त वो खुद भी घायल हुआ होगा। हो सकता है फ्रेडी, बिल्कुल हो सकता है। बॉस, ये देखो चेहरे बन गए। ये देखो बॉस, ये है वो 25 से 30 साल वाली लड़की का चेहरा, और ये दूसरी औरत का चेहरा। ये तो रिद्धिमा है। इसकी हड्डियों का डीएनए इसकी माँ के डीएनए के साथ मैच होता है। सर ये दूसरी औरत कौन हो सकती है? वो तो पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल और पुलिस स्टेशन में भेज दो। किसी ना किसी ने तो इसे देखा ही होगा। मगर सर ये बेचारी रिद्धिमा अब सामने से चल के मरने के लिए फार्म हाउस में क्यों चली आई? वही तो पता लगाना है सचिन की। रिद्धिमा उस फार्म हाउस तक क्यों गई वो उस फार्म हाउस में? मगर सर उस घायल आदमी का पता कैसे लगा? पता लग सकता है फ्रेडी, पता लग सकता है। अगर वो घायल हुआ है तो जरूर इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में गया होगा। तो उस फार्म हाउस के आसपास जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो। पता लगाओ क्या कोई इलाज करवाने आया था क्या। क्या कर रहा? ये तो रिकॉर्ड चला रहा था। रिकॉर्ड चला रहा? सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। तुम वही आदमी हो ना जो आज से 3 साल पहले कंसारा के फार्म हाउस में घायल हुए थे? नहीं साहब, वो मैं नहीं हूँ साहब। झूठ मत बोल, वरना चलने के काबिल भी नहीं रहेगा, समझा? मैं सच कह रहा हूँ साहब। अच्छा, तो फिर वो फाइल क्यों जला रहा था? वो तो उस औरत के कहने पे मैंने जलाई साहब। औरत के? किस औरत के कहने पे जला रहा था? वो जो भाई जान दे रहा था साहब। उसका नाम मालूम है? हाँ साहब, उसका नाम है सुरवीनी साहब। सुरवीनी? कहाँ मिलेगी? हाँ, 55 से 60 साल की औरत है। देखिए कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म करिएगा। ओके, थैंक यू। बड़ी अजीब बात है, परिवार का एक सदस्य लापता हो जाता है, फिर भी उसके परिवार वाले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाते। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस औरत के परिवार वाले से ढूंढ के परेशान होने चाहिए, यहाँ तक कि अखबार में इश्तेहार देना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ भी नहीं आ रहा है यह औरत है कौन, और उस वक्त ये फार्म हाउस में क्या कर रही थी? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सर कनाडा एम्बेसी से फोन था। कनाडा एम्बेसी से फोन? क्यों? सर वो उस औरत का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमने हर जगह भेजा था। उसी सिलसिले में हमसे वहां कोई मिलने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। गुड गुड गुड, मैं अभी एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर अब हेलो सर। उस फोटो वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? एसीपी साहब, आपने जो फोटो हमको भेजे उसको हमने अपने रिकॉर्ड में चेक किया। हमको पता चला कि वो औरत कनाडा की रहने वाली है। कनाडा की? जी हाँ, और ये लड़की उस औरत की दोस्त है, और ये भी कनाडा से है। दिसंबर 2010 में इस लड़की ने उस औरत के लापता होने की रिपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी में दर्ज कराई थी। हमने इसको कनाडा से यहाँ बुलाया है। आप उनकी दोस्त हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? ईरा। ईरा, आप कैसी जानती है उनको? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए हम अच्छे दोस्त भी थे। तो क्या उनके कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त वगैरह कोई आए नहीं आपके साथ? नहीं सर, उनका कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। तो फिर नवंबर 2010 में ये औरत कनाडा से हिंदुस्तान क्या करने आई थी? कह रही थी कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला सुलझाना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला? कैसा मामला? कुछ पता है आपको? ये तो मुझे नहीं पता, पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? देखिए, उस औरत का और एक जवान लड़की, दोनों का खून हुआ है, और उसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, हम सीआईडी से। क्या? कब? ये सब कैसे हुआ?
उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे नाम क्या था आपकी दोस्त का? नीलांजना। क्या कहा? नीलांजना? जी। ये कैसे हो सकता है? क्या आप इस औरत को जानती है? कभी देखा है इसे? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानती, मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। आप इसे नहीं पहचानती? इन्हें पहले कभी नहीं देखा? आई सी। तो सारा चक्कर ये है। अरे दूध वाले को भी ना आज इतनी देर से आना था, ये कोई वक्त? अरे आप लोग इस वक्त यहाँ? अरे आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी जान को खतरा है नीलांजना जी। मेरी जान को खतरा? लेकिन मेरी जान को क्यों खतरा है? क्योंकि आप संजीव की आंटी हैं। कोई है जो नहीं चाहता है कि संजीव और उसके परिवार वालों में से कोई जिंदा रहे। सर एक काम करते हैं, नीलांजना जी को जेल ले जाते हैं। हाँ, उससे ज्यादा महफूज जगह हो ही नहीं सकती। खूनी हमला ही नहीं करेगा। जेल? मैं क्यों जेल जाऊं? मैंने क्या किया? अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि आप नीलांजना है, संजीव की आंटी। खूनी को जैसे पता चलेगा कि आप नीलांजना है, संजीव की आंटी, वो आपको मार देगा। फार्म हाउस हथियाना चाहता है ना? और खूनी ने एक बार संजीव को मारने की कोशिश भी की है। क्या? संजीव को मारने की कोशिश की? हाँ, और संजीव ने उसे बता भी दिया है कि आप उसकी नीलांजना आंटी हो। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो... अरे आप परिस्थिति की गंभीरता को समझ क्यों नहीं रही है नीलांजना जी? 3 साल पहले इसी चक्कर में फार्म हाउस में गोलीबारी हुई है। चलिए चलिए जेल में ले चलते हैं आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है नीलांजना जी। जल्दी। छोड़िए मुझे, मैं जेल क्यों जाऊं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मैं नीलांजना हुई नहीं, मैं तो सुरवीनी हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुरवीनी जी। नवी अंदर आओ, जरा देखो। यही है वो जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे क्लिनिक के रिकॉर्ड जलाने के लिए? ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? यही आवाज थी साहब, यही औरत है। ये सरासर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बकवास नहीं है ये। आपने इसे पैसे दिए थे क्लिनिक से रिकॉर्ड जलाने के लिए। बोलिए। मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब इस गलती का प्रायश्चित कीजिए और बताइए, 5 नवंबर 2010 को उस फार्म हाउस से जो आदमी घायल होकर क्लिनिक में गया था, कौन था वो? हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी आओ। दो घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं। इतना वक्त क्यों लगा दिया? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे में बिना सोचे समझे एक भी कदम उठाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, रिधिमा और नीलांजना आंटी का खून करते समय तो तुम्हें इतना वक्त नहीं लगा था? चुप! ऐसी बातें इतनी ऊंची आवाज में नहीं करते। तुम्हें पता है हमारे पीछे सीआईडी पड़ी है। सीआईडी। जानते हो, तंग आ चुकी हूँ मैं सीआईडी से भागते भागते, और तुम्हारा साथ देते देते नहीं सहा जाता अब मुझसे। क्या मतलब? क्या इरादा है तुम्हारा? मेरा इरादा ये है कि मैं सीआईडी को सब सच सच बता दूंगी। और मैं क्यों किसी से डरूं? मैंने किसी का खून नहीं किया। मगर मैंने तो किए हैं। एक नहीं, दो खून किए हैं मैंने। और तीसरा खून करने से पहले मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा।
सीआईडी? क्यों संजीव जी, अपने आपको बड़े चालाक समझते हो? हैं? चलो हमारे ब्यूरो में चलो, तुम्हारी सारी चालाकी निकालते हैं। ले चलो इसे। तेरा भागना बेकार है। सुरवीनी पर जानलेवा हमला किया तुमने, मगर वो बच गई। मगर 2 खून तो कर चुके ही हो तुम, इसलिए तुम्हें फांसी के फंदे से कोई बचा ही नहीं सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अच्छा, फार्म हाउस की लालच में आपने पहले नीलांजना का खून किया, फिर उस इल्जाम से बचने के लिए बेचारी रिद्धिमा को भी मार डाला। ये सब मेरे उस निकम्मे अंकल की वजह से हुआ है। अंकल की वजह से? इसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने अपनी वसीयत में ये फार्म हाउस मेरे और नीलांजना आंटी के नाम कर दिया था। उस नीलांजना आंटी के नाम जो कभी थी ही नहीं। मतलब जिस औरत को तुमने मारा वो तुम्हारी नीलांजना आंटी थी नहीं? नहीं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो इस ईरा से पूछ लीजिए, उसकी दोस्त है ये। क्यों ईरा जी, क्या कह रही हैं? जी सर, ये सच कह रहे हैं। मैं वो फार्म हाउस बेचना चाहता था और वसीयत के मुताबिक जब तक नीलांजना आंटी उस वसीयत पर दस्तखत ना करे वो फार्म हाउस बिक नहीं सकता था और किसी ट्रस्ट में चला जाता। और नीलांजना नाम की कोई आंटी तो थी ही नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया क्यों ना मैं ही किसी को नीलांजना आंटी बनाकर पेश करूं। मगर इससे पहले कि मैं ऐसे करता, कोई औरत कनाडा से आ गई और आकर मेरी नीलांजना आंटी होने का दावा करने लगी। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। आइए 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 आइए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोलो संजीव बेटा। संजीव बेटा, नाटक मत करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है ना ही तुम नीलांजना हो और ना ही मेरी आंटी। ये कैसे बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूं, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, वरना तुम क्या कर लोगे संजीव बेटा? कल तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं अपने आप को सही नीलांजना साबित करूंगी। और वीरेन जी, जो तुम्हारे अंकल हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, अदालत में साबित कर दूंगा कि तुम नीलांजना नहीं हो। शायद तुम साबित कर भी दो, लेकिन साबित करते करते तुम्हें कई साल लग जाएंगे, ये तुम भी जानते हो। और तब तक तुम इस फार्म हाउस की एक भी ईंट को बेच नहीं पाओगे। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं एक औरत हूं, इसलिए मुझे कमजोर मत समझना। गन चलाना मुझे भी आता है। ओके, चलो 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 गोली। मैं चला दूंगी। चलाओ ना। अरे चलाओ ना। मैं मार दूंगी। तुझे मार दूंगी मैं। अरे छोड़ मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो औरत मेरे खिलाफ ही साजिश रचेगी। रिद्धिमा, उसे क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका भी खून कर दिया। रिद्धिमा और नीलांजना को मारकर तुमने उन दोनों को फार्म हाउस में गाड़ दिया और उस पर टाइल्स लगा दिए ताकि किसी को पता न चले। मगर रिद्धिमा और नीलांजना के कंकाल ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गए। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।